नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, डॉक्टर ब्रायन विच जी के केस में से हमने इसको लिया है। ये जो कहानी है बहुत ही अजीब है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये जो किताब है मतलब उनकी एक किताब है जिसका नाम है थ्री टाइम इनटू हीलिंग, इससे हमने इसको लिया है। किताब का नाम मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको बाद में मैं बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण था किताब का यहाँ पे नाम बताना। ये कहानी एक इंसान की है दोस्तों। उसने अपने माँ को खोया था कुछ दिन पहले, और उसके बाद वो एकदम दुखी हो गया था अपने माँ को खोने के बाद। और वो किसी तरीके से अपने मतलब फैमिली उसकी थी, पत्नी थी, अपने बच्चे थे, और शांति से वो जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दुखी था क्योंकि उसने अपने माँ को खोया था। एक दिन उसकी जो माँ थी दोस्तों, गुजरने के कुछ दिनों के बाद उसके सपने में आई, और उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा तुम, उसने मतलब एक जगह कही कि इस जगह पे जाके जो लॉटरी का वहाँ पर मतलब शॉप है, वहाँ से तुम एक लॉटरी खरीदना बेटा, तुम इस तरीके से ज़रूर लॉटरी खरीदना। तो इसने बस इतना ही सुना और उसकी मतलब नींद टूट गई, और वो एकदम समझ नहीं पाया कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। एक तो माँ उसके जाने के बाद मतलब कभी भी सपने में नहीं आई थी, और आई उसने मतलब इस तरीके से अजीब कुछ बातें कही, इसलिए वो समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर क्या करूँ। और लॉटरी उसने ज़िंदगी में कभी भी नहीं खरीदी थी, इसलिए वो क्या अभी बोलेगा बेचारा। तो इस तरीके से चीज़ें हुई थी। तो सुबह उसने मतलब उठने के बाद अपने पत्नी को ये सारी बातें कही। तब पत्नी ने यह कहा कि खामा खा वो तुम्हारा वहम वगैरह होगा, क्योंकि हमारे अपने अगर सपने में आए तो ये लॉटरी विटरी की क्यों बात करेंगे। लेकिन फिर भी उसके मन में भी वही आया कि रहने दो, खामा खा ऐसे ही आई होगी, बाकी कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद दोस्तों उसको क्या लगा कि लॉटरी की टिकट का ज़्यादा भी नहीं, मतलब 20-30 रुपये की कुछ होगी, कम से कम मैं मतलब लेकर तो देखता हूँ ना, लेकर मतलब लेने के लिए क्या हर्ज है, अगर नुकसान तो नुकसान, 20-30 रुपये का रहने दो, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है, ऐसे सोचा उसने। और जहाँ पर उसके माँ ने उसको कहा था वहाँ पर जाकर एक कोई तो रैंडम उसने टिकट ले ली दोस्तों। और बाद में जब टिकट का मतलब इनाम आया तो वो एकदम वो चौंक गया दोस्तों, उसको तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई थी, सोचो। तो इस तरीके से उस इंसान के साथ बात हुई थी, और बाद में उसको बहुत हेल्प हुई इस पैसे की। तो इस तरीके से है, तो इसलिए मैंने आपके सामने ये बातें रखी, क्योंकि ऐसी जो बातें होती है वो फटाक से हम इस पर यकीन नहीं कर सकते। तो ये किताब की ही बातें है, और उस किताब का आपको मैंने नाम भी बोला, डॉक्टर ब्रायन विच जी की किताब थ्री टाइम इनटू हीलिंग। तो इस तरीके से मतलब चीज़ें होती है दोस्तों। कभी कभी हमारे जो अपने हैं वो गुजरने के बाद भी हमें बहुत सारी मतलब मदद करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सच कहूँ तो ज़्यादातर हमारे जो अपने हैं वो मोरल हमें सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे करते हैं कि हमारे मन में कुछ पॉजिटिव विचार डालना, हम किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा फंस गए हैं तो उससे मतलब बाहर निकलने की कोशिश करना। मुंबई की एक दीदी थी, और उसको मतलब लीगली कुछ ऐसे हेल्प चाहिए थी एक वकील से। तो सबसे पहले दोस्तों वो एक लेडीज़ वकील के पास गई थी। उसने ये कहा कि मेरी बात शायद कोई मेल वकील नहीं समझ पाएगा, इसलिए वो लेडीज़ वकील के पास गई। लेकिन वो जो लेडीज़ वकील थी वो उसने मतलब ये उससे जाकर बात करी, उसने ठीक ठाक उससे बात करी, लेकिन इसके मन में था कि मुझे अच्छा नहीं लगा इस मतलब लेडीज़ वकील को मिलकर, शायद ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी। और उसके अगले दिन दोस्तों ये जो मतलब दीदी जी थी, उसको ये मतलब मुलाकात एक इंसान से हुई, और उसने ये कहा कि उस मतलब एरिया का सबसे बड़ा जो वकील था वो इंसान ही था, मतलब मर्द ही वकील था। लेकिन उसने कहा कि तुम उसके पास ज़रूर जाना, वो अच्छे से तुम्हें हेल्प कर सकता है, और वो बहुत ही बड़ा वकील है। और ये जब लड़की उसके साथ मतलब उस वकील से उसने बहुत ही अच्छे से बात की, और उस वकील ने भी इससे बात करी, और उसने उसका काम दोस्तों पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट किया, सोचो। और बाद में इसने मतलब कहा कि आपकी फ़ीस कितनी है, मैं देती हूँ। लेकिन उस वकील ने कहा कि मेरी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है, तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल में हो, अभी तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मतलब हेल्प कर रहा हूँ, तो मत चिंता करना, सोचिए। तो इस तरीके से उसने मुझे कहा कि मैं एक रात कितनी मतलब दुखी थी, और उसका पति भी उस वक्त मतलब उसके सपने में आकर उसने कहा था कि तुम मत चिंता करना, सब ठीक होगा। और अगले ही दिन उसको अच्छा एक वकील मिल गया। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। मतलब हमारे अपने जो होते हैं वो बहुत बार हमें मदद करते हैं, बहुत बार हमें वो पता भी नहीं होता कि क्या क्या उन्होंने मदद की है। तो वैसे ही एक माँ ने अपने बेटे को इस तरीके से मदद की है दोस्तों। और ये जो बातें हैं हम सबके मन में यही आएगा, क्योंकि पैसा तो सबको चाहिए ही होता है, तो हमारे जो अपने हैं वो हमें क्यों नहीं मदद करते। तो इसके लिए मैं बस आपको एक कह रहा हूँ कि आप दिल से रोज़ रात को प्रार्थना कर सकते हैं, जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। आप अपने अपनों को प्रार्थना कर सकते हो कि मैं अभी जिस आर्थिक संकट में हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। समझो आप मतलब मतलब ऐसे समय से मतलब ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहाँ पर आपके सामने आर्थिक संकट है, बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे समय में आप अपने लोगों को प्रार्थना कर सकते हैं। कैसा है दोस्तों, किसी एक दुख से मतलब आर्थिक हालत से गुजरना, ये हमारी आत्मा ने चयन किया होगा, और वैसे दुख हमारे सामने आने ही होंगे, तो डायरेक्टली वो हमारी मदद भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हो सकता है मतलब एक बोलते हैं ना, करके देखने में क्या हर्ज है, बस हमें 2-3 मिनट ही देना है। तो इस तरीके से आप ज़रूर प्रार्थना करना।
और जिनको एकदम ही ज़्यादा ज़रूरत है वही प्रार्थना करें, खामखा मतलब करके देखते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को मतलब मैंने देखा है कि कुछ ज़्यादातर लड़कियां कि जिनका हस्बैंड इस दुनिया से गुजर जाता है और बाद में वो एकदम दुख में डूब चले जाते हैं और उनको कोई भी आर्थिक मदद करने वाला नहीं होता, ऐसे समय में एकदम मतलब एकदम बोलते हैं ना अंधेरे में होते हैं वो दुख के। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ज़्यादातर ये प्रार्थना करने के लिए कह रहा हूँ कि आप अपने मतलब जो अभी आपके अपने हैं उनको आप मतलब आंखें बंद करके उनको प्रार्थना करना कि मैं मतलब जिस परिस्थिति में हो कृपया आप मुझे मतलब यहाँ से निकालने के लिए कुछ मदद करें, किसी भी तरीके से हो, लेकिन आप मुझे मतलब मदद मिली तो मुझे बहुत मतलब हेल्प मिलेगी इन सारी चीज़ों से गुजरने के लिए। पहले ही हम इंसान को खोने का दुख हमारे सामने होता है, ऊपर से ये ऐसा दुख होता है दोस्तों। तो इसलिए आप ऐसे दिल से प्रार्थना करना, मुझे भी मतलब पूरा मैं ऐसे मतलब मैं सोचूंगा या फिर मैं भी दिल से यही चाहूँगा कि आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से मदद मिले। और मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको इस तरीके से कहीं से मदद मिली तो आप बहुत ही शांति से, बहुत ही समाधान से अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर पाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आप ज़रूर कोशिश करना। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।